हेलो एंड आई वेलकम यू टू द नेशन। कल हमने बायोलॉजी की 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे चैडविक। ए सही हो जाएगा, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। सेकंड क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों का उत्सर्जन करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? सो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का यूनिट है। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्यूरी है, जो कि ऑप्शन डी है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में इंटरप्रिटेशन है, आप इसको सही कर लें। क्यूरी, ऑप्शन डी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये आपने पढ़ा ही होगा मेटलाइजेशन के चैप्टर में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन समझने वाला है। यहाँ पे पहले आप ऑप्शन सी को देखें, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और इसको गर्म करने पे इसमें से क्या होगा, पानी निकल जाएगा और इसमें बचेगा हाफ H2O। ऑप्शन बी को अब ऑब्जर्व करें, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सो ऑप्शन बी सही है यहाँ। सेवंथ क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब इसी के नाम होते हैं। सो ऑप्शन सी सही है। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? वात्या भट्टी के चैप्टर में आपने इस चीज को जरूर पढ़ा होगा। ऑप्शन डी सही है, हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि जंग लगने पे लोहा जो है वो Fe2O3XH2O इसके संपर्क में आ जाता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। फेरस ऑक्साइड के संपर्क में आने पे ऑक्सीजन और नमी के क्रिया करने के बाद में लोहे का भार बढ़ जाता है। और एक और क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि शुद्ध लोहा कौन सा होता है? सो पिटवा लोहा होता है, आप इसको भी याद रखें। नाइन्थ का ऑप्शन ए सही है। 10th क्वेश्चन है, नीला थोथा है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। 11th है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सो सीसा, निकेल, टिन, पारा। इनमें पारा ही एक ऐसी चीज है जिसको आप सामान्यतया द्रव रूप में देख सकते हैं। सो ऑप्शन बी सही है, पारा। 12th है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? सो कौन सी धातु? जर्मेनियम। जर्मेनियम का नाम कभी कभी इसमें आप सिलिकॉन के जगह पे देख सकते हैं, या फिर जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन देख पाएंगे। सो अगर यहाँ पे सिलिकॉन भी लिखा हो तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, आप उसको ही सही करेंगे। 12th का ऑप्शन बी सही है, जर्मेनियम अर्धचालक की तरह इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? सो आतिशबाजी में रंग किससे प्राप्त किए जाते हैं? स्ट्रोंटियम और बेरियम की वजह से। ऑप्शन सी सही है, 13 का ऑप्शन सी, SR एवं BA। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, जो मैक्सिमम डेंसिटी पानी की होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ऑप्शन सी सही है। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? देखो, ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। सो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कार्बन ना हो। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। सो ऑप्शन डी सही है। 16th क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपको इंटरप्रेट नहीं करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लगाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है। 17 है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है और अब भी इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस त्रासदी एक फेमस इंसिडेंट था, अनफॉर्चुनेटली कि वो हुआ। इसका ऑप्शन ए सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 18th क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? सो किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान और आवेश के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन डी सही है, गामा। गामा उत्सर्जन के दौरान।
रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान जब भी गामा डीके गामा होता है, इसके अंदर से उस टाइम पे एटॉमिक लेवल में जरूर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, लेकिन गामा में द्रव्यमान और आवेश के परिप्रेक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सो ऑप्शन डी सही है। 19 क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? सो वायु में हीलियम, नियॉन, आर्गन सभी गैस होती है, लेकिन रेडॉन नहीं होती है। सो ऑप्शन डी सही है, वायु में रेडॉन गैस नहीं होती है। 20 है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी तरह के सॉलिड को वाष्प में बदलने की क्रिया सब्लिमेशन कहलाती है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। 21 है, फार्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? नींबू जाति के फल, सिरका, स्पिरिट, इन सब के अंदर जो है इतना नहीं होता जितमें चींटी के विष में होता है। सो 21 का ऑप्शन बी सही है, चींटी के विष में। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? चाइनीज खानों में डलने वाला जो व्हाइट सिरका होता है वो एसिटिक एसिड होता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। 22 का ऑप्शन सी सही है। 23 है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? 23 का आंसर है डी, खट्टे पदार्थों में या आप नींबू में कह सकते हैं, साइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन डी सही है 23 का। 24 है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, विदाउट ए डाउट ऑक्सैलिक अम्ल इसका आंसर है। ऑप्शन बी सही है। 25 है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक है, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसको शॉर्ट में TNT भी कहते हैं। इसी तरह से RDX, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNP ट्राइनाइट्रोफिनाइल, TNP का एक और नाम पिक्रिक एसिड भी होता है, और RDX को साइक्लोनाइट्रेट भी कहते हैं। सो आपको ये भी चीजें याद रखनी हैं, ये भी सब विस्फोटक होते हैं। 26 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? बहुलक यानी कि पॉलीमर। सो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोपीन का पॉलीमर है। 27 है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बचता है। 28 है, अम्ल वर्षा होती है। इसका आंसर है कारखानों से। देखो वैसे तो पेट्रोल, कोयला जलाने, लकड़ी, इन सब से ही किसी न किसी तरह से प्रदूषण तो फैलता है, लेकिन अम्ल वर्षा जो होती है वो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण से होती है, जिसके अंदर अक्सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ क्रिया करके एसिड रेन बनाते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 29 है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। 28 में ही इसका आंसर है। ऑप्शन डी सही है 29 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से तेजाब वर्षा होती है। 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो है टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। 31 है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? HC यूरे। ऑप्शन बी सही है। 32 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। रेडॉन गैस का इस्तेमाल जो है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। 33 है, लेंस किस से बनता है? फ्लिंट कांच से। ऑप्शन बी सही है, फ्लिंट कांच से जो है लेंस बनाए जाते हैं। 34 है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? ऑफ कोर्स मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी आंसर सही है, मैग्नेटाइट से लौह अयस्क बनाए जाते हैं। सॉरी, मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। 35 है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? एक गुड कंडक्टर कौन सा है? इसमें रबड़ भी नहीं है, शुद्ध जल भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, लवण जल। लवण जल जो है वो विद्युत का गुड कंडक्टर है। 36 है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। ऑप्शन सी सही है। 37 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। 38, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। ऑप्शन सी बालू। बालू सबसे उत्तम साधन है पेट्रोल की आग बुझाने का। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से। मिश्र धातु के चैप्टर में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। टिन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनती हैं। दूध क्या है? एमल्सन है, पायस है। ऑप्शन ए सही है। और 41 है, पृथ्वी के ऊपर की सतह का ओजोन की परत
किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणें अगर इसकी पृथ्वी पे आएंगी तो इससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ेगा, स्किन कैंसर होगा। ओजोन परत की वजह से हमें पराबैंगनी किरणों से एक बचाव मिलता है और इसकी वजह से जो है स्किन कैंसर नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी सही है। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने 41 में पढ़ा ओजोन परत के बारे में। यहां पे आंसर सी ओजोन परत सही है। 45 है, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? हीलियम इस्तेमाल की जाती है। 45 का आंसर डी है, हीलियम इस्तेमाल की जाती है। 46 है, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से। कैल्शियम और मैग्नीशियम को मिला के बनता है एस्बेस्टॉस, उसी से बनाए जाते हैं अग्निशामक वस्त्र। 47 है, नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन पॉलीअमाइड से बनाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? पहले ही 6 क्वेश्चन के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा था। CaSO4 जिसके अंदर 2H2O पानी के 2 मोल होंगे, वो जिप्सम होगा। इसी को जलाने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जिसमें हाफ H2O हो जाता है। ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 49 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। फ्रियोन, फ्रियोन नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। 50 है, खट्टे फलों में होता है। 50 का ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 50 का।